हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उसी तरह क्योंकि इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है जिस टाइम हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इन जो प्रिंसिपल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी प्रिंसिपल्स एंड सेकेंडरी प्रिंसिपल्स। प्राइमरी प्रिंसिपल जो होते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको सबसे पहले या जो प्राइमरी फॉर्म में ध्यान में रखे जाते हैं। उसके बाद कुछ एडिशनल प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल। चलिए वन बाय वन इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करें। तो सबसे पहले हैं प्राइमरी प्रिंसिपल्स, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने इंश्योरेंस लिया है, जिसके लिए इंश्योर्ड पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उस सब्जेक्ट मैटर को हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टैक्सी ओनर है जिसके पास एक टैक्सी है जिसका उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। अगर वो अपनी टैक्सी ही बेच देगा, अगर वो सेल कर देता है अपनी टैक्सी को, तो उसके अंदर उसका कोई फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहा ही नहीं। तो इसलिए तो यहाँ पे एक चीज़ इस प्रिंसिपल की सबसे है कि अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम करना है तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है हमारा वो होना चाहिए। कब? जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और दूसरा कब? जब हमारा जब एक्सीडेंट होता है उस टाइम। तो दोनों ही सिचुएशन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम जो है इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब कि जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ लॉस को कवर करता है, जितना लॉस हुआ है इंश्योर्ड पर्सन को उतना लॉस उसको दिया जाएगा। तो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो इससे किसी तरह का प्रॉफिट नहीं कमा सकता, उसे उतनी ही कंपनसेशन मिलेगी जितना उसको लॉस हुआ है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब गुड फेथ होनी चाहिए दोनों पार्टीज की तरफ से, इंश्योरर की तरफ से भी और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी। मतलब कि जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगे, तब गुड फेथ मानी जाएगी। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब वहाँ देखा जाएगा कि जो इवेंट है जिसके लिए मतलब इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, मतलब कितना क्लोज उससे हो सकता है, क्योंकि उस तभी तो प्रीमियम डिसाइड किया जाएगा। तो ये भी पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। तो ये तो मतलब इजी सा ही है कि हाँ कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे ही इंश्योर्ड पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसको कंपनसेशन मिल जाएगी, उसके बाद जो लॉस को रिकवर करने का राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने कार का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो कार से हो जाता है एक्सीडेंट किसी थर्ड पार्टी की वजह से और कार को हो जाती है डैमेज। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने क्या किया, उसको जो इंश्योर्ड पर्सन था उसको पेमेंट कर दी उस लॉस की। लेकिन जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, अब उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल करने का जो राइट है वो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इस प्रिंसिपल के अंडर जो थर्ड पार्टी है उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या है कि ये तब एप्लीकेबल होता है जब पॉलिसी होल्डर ने दो या दो से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है सेम ही सब्जेक्ट मैटर पे। तो उस केस में जब भी पेमेंट करनी होगी कंपनसेशन की, तो जो दोनों कंपनियां हैं वो प्रोपोर्शनेटली करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
ए ने इंश्योरेंस ले रखा है अपने हाउस पे, कितनी वैल्यू है उसकी? 6 लाख। 2 कंपनियों के साथ ले रखा है, एक में उसने भर रखे हैं 6 लाख और दूसरी में 3 लाख। जो हाउस है वो एक दिन क्या हो जाता है, फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो दोनों कंपनियां हैं वो कंपनसेट करेंगी प्रोपोर्शनेटली, एक देगी 4 लाख और दूसरी देगी 2 लाख। तो ये अपना कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमाइज। ये प्रिंसिपल जो है वो इंश्योर्ड पर्सन पे एक ड्यूटी प्लेस करता है कि आप जो है नेसेसरी स्टेप लोगे लॉस को कम करने का। मतलब अगर उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस हुआ है, कोई भी नुकसान हो रहा है, जिस टाइम मान लो कोई घर है उसमें आग लग रही है, तो पूरी कोशिश करेगा कि उस आग को बुझाया जाए, लॉस को बचाया जाए। देन अगला जो प्रिंसिपल है वो है कोजा प्रोक्सिमा। ये जो है इसके अंदर कहते हैं ये तब यूज़ होता है जब जो मिसहैप या कोई एक्सीडेंट हुआ है वो 2 कॉजेज़ की वजह से हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि कौन सा कारण जो था, वजह जो थी वो नियरेस्ट थी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।